नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बायोकेम क्लासेस प्रयागराज में। इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 11th यूपी बोर्ड तथा बिहार बोर्ड में आए हुए समस्त बहुविकल्पीय प्रश्न। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, किस वैज्ञानिक ने प्राणी संघ को या प्राणी जगत को 31 संघों में बांटा है? 31 संघों में बांटा है। ऑप्शन है कैरोलस लिनियस, जॉर्ज ब्यूनियर, आर.एच. विटिकर तथा कोपलैंड। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जॉर्ज ब्यूनियर। जॉर्ज ब्यूनियर ने 31 संघों में प्राणी जगत को बांटा है। बात करें कैरोलस लिनियस की, तो कैरोलस लिनियस ने 2 जगत प्रणाली दी है, जिसमें प्लांटी तथा एनिमिलिया शामिल है। आर.एच. विटिकर ने 5 जगत में बांटा है, जिसमें से मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया शामिल है, जबकि कोपलैंड ने 4 जगत नियम दिया है। अगला प्रश्न है, किस संघ को समुद्री अखरोट कहा जाता है? ऑप्शन है प्लैटीहेल्मिन्थीज, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा तथा टीनोफोरा। ऑप्शन फोर्थ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, टीनोफोरा। टीनोफोरा को समुद्री अखरोट कहा जाता है। यह पानी में बिल्कुल अखरोट की तरह दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, किसी जीव में गुहा अधिक हो ऐसे प्राणी क्या कहलाते हैं? गुहा मतलब होता है खाली स्थान। जैसे हमारा मुख होता है मुख गुहा, यह मुख गुहा खाली स्थान है, जिसे मुख गुहा कहा जाता है। तो अब अगर किसी जीव में गुहाओं की संख्या ज़्यादा होती है तो उन्हें क्या कहा जाता है? कूटगुहीय, प्रगुहीय, अगुहीय, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, प्रगुहीय। प्रगुहीय में गुहाओं की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। अगला प्रश्न है, हाइड्रा किस संघ का प्राणी है? हाइड्रा एक जलीय प्राणी है जो किस संघ में रखा गया है? पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा या प्लैटीहेल्मिन्थीज। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा का अन्य नाम नाइडीरिया संघ भी है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जीव द्विलिंगी है? द्विलिंगी का मतलब होता है एक ही जीव में मादा तथा नर दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। ऑप्शन है केचुआ, सांप, मेढक तथा घोंघा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, केचुआ। केचुआ एक ऐसा प्राणी होता है जिसमें नर तथा मादा दोनों के लक्षण दिखाई देते हैं। अगला, प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा होता है? क्लास 11th में मुख्य रूप से 11 संघ पढ़ने के लिए दिए गए हैं जीवों के, जिनमें से 4 ऑप्शन यहाँ दिए हैं, पोरीफेरा, आर्थ्रोपोडा, टीनोफोरा और मोलस्का। तो उसने सबसे बड़ा संघ पूछा है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा में 6 और 8 पैर वाले कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं, जो कि प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है। बात करें सबसे छोटे संघ की, तो ऑप्शन नंबर ग यहीं दिया हुआ है, टीनोफोरा। टीनोफोरा सबसे छोटा संघ होता है। अगला प्रश्न है, पादप जगत को कितने वर्गों में बांटा गया है? पादप जगत को मुख्य रूप से 5 वर्गों में बांटा गया है। प्लांट किंगडम की बात किया जा रहा है, तो प्लांट किंगडम में कौन कौन से 5 जगत हैं? तो पहला है थैलोफाइटा, दूसरा है ब्रायोफाइटा, तीसरा है टेरिडोफाइटा, चौथा है जिम्नोस्पर्म और 5वां है एंजियोस्पर्म। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 5 जगत। अगला प्रश्न है, निम्न में से पादप का कौन सा भाग जल का संवहन करता है? यानी पौधों में वह कौन सा भाग होता है जो पूरे समस्त पादपों में जल का संवहन करता है, यानी ले जाता है और ले आता है? ऑप्शन ए है जाइलम, फ्लोएम, कोशिकीय बंडल तथा पैरेन्काइमा। तो जाइलम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जाइलम जल का संवहन करता है। जबकि बात करें भोजन का संवहन फ्लोएम करता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रोटीन प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होता है? प्लाज्मा और रक्त चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा होगा, जिनमें से प्लाज्मा में कौन कौन से मुख्य प्रोटीन या तत्व पाए जाते हैं? तो पहला है फाइब्रिनोजेन, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन तथा हेक्सोकाइनिन। तो फाइब्रिनोजेन, एल्बुमिन और ग्लोबुलिन
3 ऐसे प्रोटीन होते हैं जो प्लाज्मा में उपस्थित होते हैं, जबकि हेक्सोकाइनिन नाम का प्रोटीन प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होता है। तो ऑप्शन के अनुसार आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिस्टेमा नेचुरी नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? कैरोलस लीनियस, जॉर्ज एवं हचिंसन, जॉन एवं हचिंसन, लैमार या डार्विन? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सिस्टेमा नेचुरी कैरोलस लीनियस की लिखी हुई एक पुस्तक है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वह भी कक्षा 11 में अच्छे बहुविकल्पीय प्रश्न देख सकें। धन्यवाद।